हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को गौड़ लेकर चला गया। अजमेर से है जो आपको बंदी बना के रखा हुआ था अजमेर के किला में। तो अजमेर के किला से है जो आपको बंदी बना करके है जो कहाँ लेके चला गया गौड़। और मोहम्मद गौरी गौड़ में जाकर के अपने राज दरबार में पृथ्वीराज चौहान को मध्य में खड़ी कर दिया। और ये है जो आपको मोहम्मद गौरी है। मोहम्मद गौरी है जो आपको अपने राज दरबार में है जो पृथ्वीराज चौहान को है जो बीचे बीच खड़ी कर दिया और कहता है कि आप मेरे सामने आंख नीचे करके बतियाइए। तो है जो आपको मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान है जो आपको जवाब देते हैं कि जब तक एक राजपूत का मौत नहीं आता है तब तक उसका आंख है जो नीचे नहीं होता है। तब इतना कहा जो मोहम्मद गौरी खिसिया गया, कहा कि मेरे ही दरबार में ऐसे आकर के बात करिएगा। और उसने है जो कहा कि मोहम्मद गौरी अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसके दोनों आंख को निकाल दिया जाए। तब है जो कहा जाता है आपको कि दो सलाखा होता था पतरा पतरा रड, दो सलाखा गरम करके पृथ्वीराज चौहान को है जो आपको आंखों में घोंप दिया गया और उसे अंधा कर दिया गया। और अंधा करके मोहम्मद गौरी ने उसे जेल में कैद कर दिया। उसके बाद कहा जाता है आपको कि भारत वाला क्षेत्र में जब कनौज में था जयचंद, तो जयचंद है जो कुछ समय के बाद गया दिल्ली में, जो कि दिल्ली में मोहम्मद गौरिया के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हुए था कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली में है जो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका प्रतिनिधि के रूप में बैठा था आपको, तो मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में बैठा था। और मोहम्मद गौरी उस समय कहाँ में था आपको चला गया था गौड़ में पृथ्वीराज चौहान को लेकर के। और मोहम्मद गौरी का जो आपको गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में था। और मोहम्मद गौरी का अगला जो सेनापति है बंगाल में बैठा हुआ था। बंगाल में मोहम्मद गौरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, तो बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था आपको, मोहम्मद गौरी की सेनापति था। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का क्या था आपको गुलाम जो दिल्ली में बैठा हुआ था। और गौड़ में है जो आपको मोहम्मद गौरिया लेकर चला गया था आपको पृथ्वीराज चौहान को। उसके बाद कहा जाता है आपको कि कुछ समय बाद है जो कनौज के शासक थे आपको कौन, जयचंद है जो आपको दिल्ली में गया। और दिल्ली में जाकर कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहता कि हटिए और हमको शासक बनने दीजिए। तब है जो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक बोला कि हम इसका है जो आपको जवाब नहीं देंगे, सीधे है जो आपको गौड़ के है जो शासक गौरी के आदेश पर हम गद्दी छोड़ेंगे। तब है जो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक पुनः है जो पत्र भेजता है गौड़ में किसके पास, तो मोहम्मद गौरी के पास। और मोहम्मद गौरी पुनः है जो भारत में आता है 1194 ईस्वी में। और युद्ध होता है जिसका नाम है चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध, चंदावर का युद्ध। और चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में। तो चंदावर का युद्ध है जो 1194 ईस्वी में होता है किसके बीच, तो जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच। क्लियर है। तक चंदावर है जो पड़ता है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में। तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पड़ता है चंदावर जगह फिरोजाबाद। तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में है जो आपको चंदावर का मैदान में जयचंद एवं गौरी के बीच युद्ध हुआ। और उस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद कहा जाता है उसके सिर को कट करके दिल्ली के चौराहे पर लटकवा दिया और लिख दिया कि भारत का गद्दार जयचंद। क्योंकि जयचंद अगर गद्दारी नहीं करता और दोनों मिल करके है जो आपको गौरिया से लड़ता पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, तो भारत में कभी भी गौरी का है जो आपको शासन नहीं आता। इसके बाद कहा जाता है कि जब है जो आपको जयचंद को मार दिया
मारने के बाद है जो आपको पूरा है जो धन संपत्ति है जो आपको कनौज से लूटा, और लूटने के बाद दिल्ली से है जो अपना है जो कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां पर गुलाम के रूप में बैठा दिया, और गुलाम के रूप में 1194 से 1206 के रूप में है जो कुतुबुद्दीन ऐबक काम करता है। किसके गुलाम के रूप में? तो गौरिया के गुलाम के रूप में। उसके बाद जब आपको मोहम्मद गौरी दिल्ली से लौट रहा था गौड़ की ओर, तो लौटते समय कहा जाता है आपको कि एक जगह है आपको सिंध वाला एरिया में पाकिस्तान में, और वहां पर खोखर जनजाति रहता था। कौन सा जनजाति? खोखर। और खोखर जनजाति है जो आपको कहा जाता है कि मोहम्मद गौरिया पर आक्रमण कर दिया, और मोहम्मद गौरिया पर आक्रमण कर दिया तो 1206 ईस्वी में 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के है जो आपको मृत्यु हो जाता है दमयक नामक स्थान पर। कौन सा स्थान पर? दमयक। क्लियर है तक? तो दमयक नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी की है जो आपको मृत्यु हो जाता है 15 मार्च 1206 में। और उसके मृत्यु के बाद है जो आपको दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया। यह है आपको एनसीईआरटी पैटर्न पर। लेकिन आप कुछ सीरियल एवं अन्य जो आपको कहानियां पढ़िएगा तो उसमें है जो मिलता है कहानी कि जब गौड़ में गौरी गया था, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके ले गया और उसकी आंखें फोड़ करके है जो डाल दिया जेल में। तो उसके बाद है जो कहा जाता है कि दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के एक बचपन के मित्र थे, और उस बचपन के मित्र के नाम था चंदवर दाई। और चंदवर दाई है जो कहा जाता है कि अपने मित्र से मिलने के लिए गौड़ गए थे। कहां से? दिल्ली से। दिल्ली से गौड़ गए थे कौन? चंदवर दाई। जो कि चंदवर दाई कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र थे, और उनके है जो राज दरबार में कवि के रूप में काम करते थे। राज दरबारी थे पृथ्वीराज चौहान के। तो चंदवर दाई है जो गया था गौड़ में। अब गौड़ में जाकर के पृथ्वीराज चौहान से मिले, और मिलने के बाद कहा जाता है कि मोहम्मद गौरिया को मारने के लिए प्लान बनाए। तो मोहम्मद गौरी को मारने के लिए कहा जाता है कि चंदवर दाई ने प्लान है जो शुरू किया। उसने है जो गौड़ के शासक गौरिया से कहा कि आप हमारे राजा को तो बंदी बना लिए, लेकिन हमारे राजा में जो कला है वो है जो किसी भी संसार के है जो आपको शासक में नहीं है। तो क्या है बताइए? तो कहा जाता है कि उसने कहे कि हमारे पृथ्वीराज चौहान राजा को आंख नहीं है तो पर भी है जो आपको उस सटीक निशाना लगा सकते हैं। तब है जो मोहम्मद गौरी कहता कि ये संभव नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है। ताकि नहीं है तो देख लीजिए। तब है जो कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने 1206 ईस्वी में गौड़ में तीरंदाजी खेल का आयोजन शुरू कराया। तीरंदाजी तीर धनुष वाला। और तीरंदाजी खेल का है जो आपको शुरू हुआ, और उस खेल में कहा जाता है कि गौड़ में पृथ्वीराज चौहान को है जो तीर धनुष लेकर के है जो आपको बीच में खड़ी कर दिया गया। पृथ्वीराज चौहान तीसरा, और मोहम्मद गौरी है जो आपको ऊंचे है जो सिंहासन पर बैठा हुआ था। चारों ओर है जो आपको गौड़ के है जो आपको जनता है, सैनिक है, और इसके बगल में है जो आपको चंदवर दाई है। पृथ्वीराज चौहान को है जो आपको कहा जाता है कि तीर धनुष है जो हाथ में दे दिया गया। उसके बाद है जो आपको कहा जाता है कि चंदवर दाई गौरी से शर्त रखे कि एक राजा को तीर चलाने का आदेश सिर्फ राजा ही देंगे। क्या कि ठीक है तो हम तीर चलाने के आदेश देंगे, लेकिन अगर सटीक निशाना नहीं लगा तो इस बार तो हम दोनों को है जो खत्म कर देंगे। तब चंदवर दाई बोले कि ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तीसरा कहा किया बढ़िए तो मौका है, जो 17 बार तुमको हम माफ किए हैं अबरी है जो आपको छोड़ेंगे नहीं। और चंदवर दाई को है जो आपको आदेश पर गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तीर है जो चलाने की है जो आपको आदेश जारी किया।
तब है जो संस्कृत भाषा में एक दोहे पढ़ते हैं, कौन? चंद्रवर दाई, जिसमें कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए है जो आपको गौड़िया के उसमें सटीक निशाना बसाया गया था। वो दोहा क्या था? तो दोहा था आपको 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुको पृथ्वीराज चौहान, मत चुको पृथ्वीराज चौहान। ये दोहा है जो आपको संस्कृत भाषा में कौन पढ़े थे? चंद्रवर दाई। और उस भाषा को समझ गए हैं आपको पृथ्वीराज चौहान कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है, मत चुको पृथ्वीराज चौहान। जैसे यहाँ से है जो आपको तीर छोड़ते हैं तो मोहम्मद गौरी को है जो आपको जाके तीर लग जाता है और उसकी है जो मृत्यु हो जाता है 15 मार्च 1206 ईस्वी को। तो सीरियल में अलग है आपको और एनसीईआरटी बुक में अलग है, दोनों आपको हम कहानी बता दिए कि मोहम्मद गौरी के है जो मृत्यु कब होता है तो 15 मार्च 1206 ईस्वी में। और मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवर दाई आपस में है जो छुरा मारकर वहीं पर मर गए। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जब गौरिया के मारे थे तो उसके बाद वहां के जनता और सैनिक इन दोनों को है जो आपको तड़पा के मारते। इसी चलते तड़प के मारने से बेहतर है कि अपने आप दोनों है जो चाकू मार के अपना आत्महत्या कर लिए। अब है जो आपको पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और चंद्रवर दाई, ये तीनों के है जो आपको मर जाने के बाद दिल्ली में है जो आपको संयोगिता अपना कहा जाता है कि पति के मरने के बाद उसने है जो अग्नि जौहर कर ली थी। और अग्नि जौहर है जो आपको संयोगिता मध्यकालीन भारत में करने वाली केवल आपको महिला दूसरी। क्लियर है यहाँ तक? तो अग्नि जौहर कर ली थी आपको कौन? तो पृथ्वीराज चौहान के है जो आपको पत्नी संयोगिता। कहा जाता है आपको कि मोहम्मद गौरिया के भारत पर आक्रमण हुआ था, इस बात की जानकारी कौन सा पुस्तक से मिलता है? तो इस बात की जानकारी है जो मिलता है आपको चंद्रवर दाई द्वारा लिखा गया पुस्तक है संस्कृत भाषा में जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो से जानकारी मिलता है कि मोहम्मद गौरिया भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार? 17 बार। क्लियर है तक? तो कहा जाता है आपको कि गौरी के आक्रमण के बारे में जानकारी कहां से मिलता है? तो ग्रंथ के नाम है आपको पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक कौन है? तो चंद्रवर दाई। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक कौन है आपको? चंद्रवर दाई। क्लियर है तक? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से पता चलता है कि मोहम्मद गौरी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्रमुख आक्रमण कौन कौन था। तो पहला तो आपको आक्रमण है जो 1175 में है जो आपको बताए थे मुल्तान पर। क्लियर है? दूसरा है जो 1178 में है जो आपको गुजरात के पाटन में है जो चालुक्य वंश के है जो खिलाफ किया था। और तीसरा है जो 1179 में पेशावर पर। आइए हम लोग देखते हैं इसमें जाति के खिलाफ। तो 17 आक्रमण में है जो प्रमुख आक्रमण आपको ध्यान देना है कि पहला कहाँ रहा था मोहम्मद गौरिया के आक्रमण मुल्तान पर 1175 में। दूसरा पाटन में जो कि गुजरात में पड़ता है पाटन 1178 में। तीसरा है जो आपको पेशावर में 1179 में। उसके बाद प्रमुख आक्रमण लाहौर 1181, सियालकोट 1185, भटिंडा 1189, उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध, उसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध, उसके बाद हो जाता है चंदावर का युद्ध,
1194 में। और सबसे अंतिम है जो मोहम्मद गौरिया का आक्रमण खोखर जनजाति के खिलाफ रहा था, कब? तो 1206 ईस्वी में। अब कहा जाता है कि गौरी के मृत्यु के बाद भारत में है जो आपको दिल्ली के सिंहासन पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नए है जो आपको वंश की स्थापना किया, जहां से दिल्ली सल्तनत है जो शुरू हो जाता है। और दिल्ली सल्तनत है जो आपको 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक पढ़ना है, जिसमें प्रमुख राजवंश गुलाब, खिलजी, सांसलो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश 5 को पढ़ना है। इसमें कहा जाता है कि दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक बैठ गया और बंगाल में है बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरिया के साथ कहा जाता है आपको कि ये दोनों आया था तो भारत में, लेकिन गौड़ में मरने के बाद, मोहम्मद गौरी के मरने के बाद गौड़ में कौन शासक बना? तो यलदौद। कौन बना था? यलदौद। यलदौद केकर गुलाम था? या सेनापति गौरिया के। तो गौरिया के अगला सेनापति गौड़ में शासक बना, जिसका नाम था यलदौद। क्लियर है तक? और बख्तियार खिलजी है जो बंगाल में, यही बख्तियार खिलजी है जो कहा जाता है कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो तोड़ा था। कि मोहम्मद गौरिया के साथ आने वाला भारत में है जो आपको इस्लाम धर्म के संत था, जिसका नाम था आपको मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती, आइए हम लिख देते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। तो मोइनुद्दीन चिश्ती कौन था? ये था सूफी संत, इस्लाम धर्म के। इस्लाम धर्म के आपको सूफी संत था, जो कि गौरी के साथ आया था। और एक और व्यक्ति आया था जिसका नाम था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी। तो बख्तियार काकी किसके साथ आया था आपको? तो गौरी के साथ। क्लियर है यहाँ तक? आगे हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो के बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत शुरू होगा आपको। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।